Hello, good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel RK Math and Physics. आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के जो न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे एपी अध्याय 5 एपी अर्थात समानांतर श्रेणी, उसी का आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ाएंगे एपी का प्रॉपर्टीज ऑफ एपी मतलब समांतर श्रेणी का गुण। क्या पढ़ाएंगे? समांतर श्रेणी का गुण पढ़ाएंगे आज। क्या क्या इसका गुण है, प्रॉपर्टीज। क्या इसका टॉपिक क्या रहेगा? देखिए इसका टॉपिक क्या रहेगा? एपी। आज का टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी मतलब हिंदी में एपी के गुण। या क्या पाएंगे? एपी का गुण। एपी का गुण क्या क्या होता है? क्या एपी का गुण क्या क्या होता है? कोई भी एपी में पर एपी के प्रत्येक पद में एक कांस्टेंट को जोड़ने के बाद पुनः जो एपी प्राप्त होगा वह भी क्या होगा? एपी में ही होगा। क्या होगा? एपी में होगा। यदि एक ही राशि किसी एपी के सभी पदों में जोड़े। पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्या किसी एपी के प्रत्येक पदों में क्या प्रत्येक पदों में कांस्टेंट एक नियत या कांस्टेंट के जोड़ने के बाद पुनः एपी हमें एपी ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होंगे? क्या लिखा है? मान लीजिए किसी एपी के प्रत्येक पदों में नियत कांस्टेंट के जोड़ने या घटाने के बाद, लिख सकते जोड़ने या घटाने के बाद पुनः हमें एपी ही प्राप्त होगा। मान लेते कोई एपी है। क्या एपी है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 एन वहां पर है क्या? ए प्लस एन माइनस 1d। यही एपी है। एक किसी एपी मान लिए, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ने के बाद क्या लिखेंगे? प्रत्येक पद में के जोड़ने के बाद पुनः देंगे। प्रत्येक पद में जोड़ने के बाद ए प्लस के हो गया। इसमें जोड़ेंगे ए प्लस डी प्लस के
ये हो गया। फिर इसमें जोड़ेंगे a प्लस 2d प्लस के, वहाँ प्रत्येक पद में जोड़ने जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। a प्लस 3d प्लस के, वह दो 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 दोनों पद में जोड़ेंगे a प्लस n माइनस 1d, इस पद में भी एक के जोड़ेंगे। ये भी क्या हुआ, एपी ही प्राप्त होगा। कैसे, एपी के लगातार दो पदों का अंतर हमेशा क्या लगते समान ही होता है, तो चलते हैं इसको मान लेते हैं T1, T1 हो जाएगा a प्लस के, T2 क्या हो गया a प्लस d प्लस के, T3 बराबर a प्लस 2d प्लस के। ये हो रहा है प्रत्येक पदों में जोड़ते जा रहा है, डॉट 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 डॉट, क्या टी एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d प्लस के, यही आया। अब इसका सभी का क्या हो गया, ये टर्म आया, तो अब याद होगा प्रत्येक क्या होता है T2 माइनस T1, क्या निकलेगा देखो होता है T2 कितना a प्लस d प्लस के, यही है T2 आया, माइनस T1 a प्लस के, यही है, गुना करो, देखो क्या निकलेगा a प्लस d प्लस के, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस ए माइनस के, क्या ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कितना बचा, केवल डी ही बचा। T2 माइनस T1 क्या बचा, डी। उसी प्रकार क्या होगा T3 माइनस T2 करेंगे तो पुनः वही प्राप्त होगा डी। T3 का मान क्या है a प्लस 2d प्लस के, यही है, माइनस T2 का मान a प्लस d प्लस के, यही ना, जोड़ो a प्लस 2d प्लस के माइनस, देखो तो a माइनस d माइनस के, देखो ये a कैंसिल, के कैंसिल, 2d में d घटाएंगे कितना बचेगा d। देखो हमेशा लगातार दो पदों का अंतर समान आ रहा है, इस प्रकार से ये भी क्या है एक एपी ही है। इस प्रकार से हेंस तो एपी इस तरह लिख सकते हैं, क्या a प्लस के, a प्लस d प्लस के, a प्लस 2d प्लस के, डॉट 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 डॉट, a प्लस n माइनस 1d प्लस के, ये क्या हो गया एक एपी ही है, एक एपी ही लिख दिया, हो गया एपी ही प्राप्त हो गया। उसी पर जिस प्रकार यहाँ जोड़ने के बाद एक एपी प्राप्त हुआ, उसी प्रकार के प्रत्येक टर्म में के अब घटाने के बाद लिखेंगे, क्या के अब घटाने के बाद लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब इसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे। कॉपी में नोट कर लिए, ओके। अब चलिए आहिस्ते
प्रत्येक पद में के घटाने के बाद, क्या प्रत्येक पद में के घटाने के बाद क्या लिखेंगे, के घटाने के बाद लिखेंगे, के घटाने के बाद वो प्रत्येक पद में के घटाओ। मान लीजिए T1, क्या T1, क्या मान लिए T1 लिखते हैं, T1 क्या है a माइनस के, प्रत्येक पद में घटाना। T2, T2 क्या रहेगा a प्लस d माइनस के। T3 तीसरा पद a प्लस 2d माइनस के। T4 क्या, T4 क्या रहेगा a माइनस प्लस 3d माइनस के। इसीलिए डॉट 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 Tn, Tn बराबर क्या है a प्लस a माइनस 1d, इसमें के घटाएंगे, प्रत्येक टर्म में के घटा दिए। अब यह एपी का टर्म है कि नहीं उसको जांचेंगे। एपी का टर्म जांच करने के लिए हम क्या प्राप्त, कैसे प्राप्त करते हैं, देखो T2 माइनस T1, क्या T1, T2 माइनस T1 जांच करेंगे। पहले T2 का मान क्या है a प्लस d माइनस के, यही है T2 का मान। और T1 का मान क्या है a माइनस के, यही ना है, घटाओ क्या है a प्लस d माइनस के माइनस a प्लस के, यही है। देखो ये माइनस प्लस a माइनस a प्लस माइनस के प्लस के काट के क्या होगा डी जी बचा। आगे बढ़ेंगे क्या T3 माइनस T2 करेंगे। T3 का टर्म क्या है a प्लस 2d माइनस के, और T2 का मान a प्लस d माइनस के, यही है। जो करो a प्लस 2d माइनस के माइनस a माइनस d प्लस के, हो गया। यहाँ प्लस a है, यहाँ माइनस a है, यहाँ माइनस k है, यहाँ प्लस k है। 2d में d हटेगा, कितना बचेगा d, वाह। उसी प्रकार आगे जाएंगे नेक्स्ट T4 माइनस T3 करेंगे, लगातार दो पदों का अंतर करेंगे तो T4 माइनस T3 बराबर मान कितना होगा, क्या जाएगा T4 का मान कितना है, देखो माँ a प्लस 3d माइनस के, यही है माइनस। T3 का मान a प्लस 2d माइनस के, यही है, निकाल दें। हाँ देखो क्या a प्लस 3d माइनस के, फिर a माइनस 2d प्लस के, माइनस से गुना करेंगे, कर दिए। अब प्लस a माइनस से खत्म कुट्टी, माइनस के प्लस के, ये खत्म कुट्टी, 3d में d घटाएंगे तो क्या बचेगा d। ध्यान रखते 3 क्या हुआ 3 T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू डॉट 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 जाएंगे Tn माइनस Tn माइनस 1 इक्वल टू D ही प्राप्त हुआ हमेशा। इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए टर्म a माइनस के a माइनस a प्लस d माइनस के a प्लस 2d माइनस के डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 d
माइनस के एक AP ही है। क्या एक AP ही है, हो गया। एक AP ही है, ये क्या प्राप्त हो गया, एक AP ही प्राप्त हो गया। क्या एक AP ही प्राप्त हो गया प्रत्येक पद में के घटाने के बाद, जोड़ने व घटाने के बाद एक AP प्राप्त हो गया। एक पहला प्रॉपर्टी था। ओके, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लिया। आप सबको समझ में आ गया ना कि किसी भी AP में, किसी भी AP के प्रत्येक पद में एक कांस्टेंट टर्म को घटाने या जोड़ने के बाद पुनः ही क्या प्राप्त होगा, एक AP ही प्राप्त होगा। क्या होगा, एक AP ही प्राप्त होगा। ओके, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे, कॉपी में नोट कर लिए होंगे। ओके, आज देखो किसी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। क्या, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक AP है। क्या, एक AP है, या एक AP मान लेते हैं क्या है, मान लेते 2 है, 7 है, 2 7 12 17 क्या एक AP है। ये क्या है, एक AP है। इसमें प्रत्येक टर्म में 2 घटाने पर, क्या 2 घटाने के पर, या प्रत्येक टर्म में 3 जोड़ने पर, प्रत्येक एक 3 पदों में इस AP का देखो सर्व अंतर कितना है, और अंतर 5 है। डी क्या है, 5 है। कैसे, 7 में 2 घटाएंगे 5, 12 में 7 घटाएंगे 5, 17 में 12 घटाएंगे 5 ही बचेगा। डी कितना है, 5। अब प्रत्येक पदों में कितना घटाना, जोड़ने पर 3 जोड़ते हैं। 3 जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होता है, जोड़ने के बाद प्रत्येक टर्म में 3 जोड़ो तो क्या एक AP प्राप्त होता है। देखते हैं, 2 है, 2 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 5, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, डॉट डॉट डॉट। अब इसका तब अंतर क्या निकलता है, 10 में 5 घटाएंगे कितना आया, 5, 15 में 10 घटाएंगे कितना आया, 5, 20 में 15 घटाएंगे कितना आया, 5। क्या प्रत्येक लगातार 2 पदों का अंतर कितना, हमेशा 5 आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ डी का मान भी क्या आ गया, 5 ही आया। इस प्रकार से यहाँ डी का मान क्या आ गया, 5 ही हो गया। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, एक AP ही है। यह क्या है, एक AP है, AP में ही रह गया। तो इसमें अब करते हैं, इसे प्रत्येक पद में क्या माइनस क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 2 घटाने के बाद 2 घटा, प्रत्येक पद में क्या करेंगे, 2 घटा। इसमें क्या 2 माइनस 2 क्या है, 0, 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 2 कितना है, 12, 10, 12 माइनस 2 क्या करेगा, 10, 17 माइनस 2 करेंगे कितना हो गया, 15, डॉट डॉट। क्या था, प्रत्येक पद में 2 घटा है, यहाँ 2 था, 2 में 2 घटा दिए 0, 7 में 2 घटा दिए कितना हो गया, 5, 12 में 2 घटाए 10,
17 में 2 घटाएं क्या 15। अब इसका विस्तार बनता है 5 में 0 घटाएंगे 5, 10 में 5 घटाएंगे 5, 15 में 10 घटाएंगे 5। देखो हमेशा डी का मान कितना है 5 ही आया। इस प्रकार से ये भी क्या है एक एपी ही प्राप्त हो जाए। आशा करते हैं कि पहला प्रॉपर्टी आप सबको समझ में आ गया होंगे। आया समझ में आ रहा है तो आप सब कमेंट में बताएंगे। ओके आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो एग्जाम्पल को कॉपी में नोट कर लीजिए। कर लिए अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है। दूसरा प्रॉपर्टी में भाई किसी एपी के प्रत्येक पदों में नियत कांस्टेंट के या अब दूसरा प्रॉपर्टी में हो जाएगा के से के गुना यह भाग देने के बाद से गुना या भाग करने के बाद भाग देने के बाद पुनः हमें क्या प्राप्त होगा एपी ही प्राप्त होंगे। एक ही एपी ही प्राप्त होंगे ठीक है। चलिए इसके लिए इसमें भी देखते हैं एपी ही कैसे प्राप्त होते हैं। समझिए मान लेते कोई एपी है या कोई एपी मान लेते हैं। एपी क्या मान लेंगे ए प्लस डी ए प्लस 3d सॉरी 2d ए प्लस 3d डॉट 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 कहाँ तक ए प्लस -1 डी एन में पद तक ले लिया एक एपी। अब इसके प्रत्येक पद में क्या कर रहे हैं प्रत्येक पद में क्या करेंगे कैसे गुणा करने के बाद हो गया गुणा करेंगे प्रत्येक पद। तो T1 क्या हो गया K इंटू ए T1। T2 क्या होगा K इंटू T2 का मान ए प्लस डी। T3 का मान क्या होगा K इंटू ए प्लस 2d। T4 का मान क्या होगा K इंटू ए प्लस 3d। डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे Tn का मान। Tn का मान क्या होगा K इंटू ए प्लस n माइनस 1 डी। ये होगा ये ना होगा तो हमें प्रत्येक पद में कैसे गुणा कर दिए प्रत्येक पद में कैसे गुणा कर दिए। अब देखेंगे क्या सर्वांतर सही होता है सेम। तो T1 T2 माइनस T1 लगातार दो पदों का अंतर T2 माइनस T1 रखेंगे। T2 का मान K इंटू ए प्लस डी हो गया माइनस T1 का मान K इंटू ए ये हुआ। अब देखो K कॉमन ले लेंगे क्या लेंगे K कॉमन ले तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी माइनस ए कॉमन ले हो गया। प्रत्येक पद से क्या होगा ए और ए का डी क्या K इंटू डी K इंटू डी। इसके सर्वांतर में क्या हो रहा है K से गुना हो रहा है। सर्वांतर में क्या हो रहा है K से गुना हो रहा है। अब देखो अब T
T3 माइनस T2 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे तो पुनः हल करने के बाद क्या आएगा, पुनः हल करने के बाद क्या आ जाएगा, K इंटू डी ही होगा। इस प्रकार देखते हैं सिंस क्या T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू डॉट 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 क्या हो जाएगा, Tn माइनस Tn माइनस 1 इक्वल टू K इंटू डी ही प्राप्त होगा। हमेशा क्या होगा, सर्व अंतर क्या होगा, K इंटू डी ही प्राप्त होता है। ओके, ये क्या होगा, K इंटू डी ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, इसीलिए K इंटू ए पहला, K इंटू ए प्लस डी दूसरा, तीसरा टर्म K इंटू ए प्लस 2D डॉट डॉट या K इंटू ए प्लस n माइनस 1D, ये भी क्या हो गया, एक AP ही है, AP ही। ओके, अब क्या किया, प्रत्येक टर्म में K से गुना करेंगे तो करने के बाद ही क्या हो गया, AP ही होगा। सार्वंतर उसका क्या होगा, K इंटू डी होगा। ओके, आप सबको K से गुना करके कांस्टेंट टर्म दूसरा प्रॉपर्टी बता दिए। आप सब इसको यहाँ K का मान, यहाँ K का मान नॉट टू जीरो होगा, यहाँ K का मान कभी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो जाएगा तो सही टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और सही टर्म जीरो है तो एक एपी ही होगा, लेकिन वह सही टर्म जीरो होने के बाद नहीं होगा। ओके, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में नोट करते जा रहे होंगे। आप सबको दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर तरीका से, आशा करते हैं कि आप सबको प्रॉपर तरीका से दिखाई दे रहे होंगे। चलिए अब चलिए K से गुना करने के बाद एक एपी ही प्राप्त हो। अब K से भाग देने के बाद क्या एपी प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे उसका देखते हैं। चलिए अब लिखेंगे क्या, प्रत्येक पद में क्या, प्रत्येक पद में K से भाग देने के बाद गुना देने या भाग देने क्या बाद। ओके, लिख दिए, जहाँ K का मान नॉट इक्वल टू जीरो, K का मान कभी जीरो नहीं होगा। ओके, चलिए रखते हैं T1 क्या होगा, 1/K इंटू ए, K से भाग दिए। T2 क्या होगा, 1/K इंटू ए प्लस डी हो गया। T3 का मान 1/K इंटू ए प्लस 2D डॉट 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 Tn, क्या Tn का मान क्या होगा, 1/K इंटू ए प्लस n माइनस 1D हो गया। देखिए अब देखो यहाँ आप देखेंगे सर्व अंतर समानता है, क्या होगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या होगा, T2 का मान 1/K इंटू ए प्लस डी माइनस 1/K इंटू ए, दोनों से 1/K कॉमन ले लेंगे, दोनों से 1/K कॉमन लेने के बाद ए प्लस डी माइनस ए आया, प्लस ए माइनस ए कट के क्या हो जाएगा, 1/K इंटू डी, ये आ गया।
1/k इंटू डी। अब इसी प्रकार से इसको क्या करेंगे, T3 माइनस T2, तो मान ही निकलेगा K/D। इसी प्रकार डॉट डॉट करते जाएंगे तो मान हमेशा क्या होगा, क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T3 माइनस T4 माइनस T3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू Tn माइनस 1 इक्वल टू 1/k इंटू डी। जिससे भाग देंगे उसके सर्वांतर में भी क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ओके, इसीलिए क्या हो जाएगा, 1/k इंटू ए, 1/k इंटू ए प्लस डी, 1/k इंटू ए प्लस 2 डी, डॉट 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 1/k इंटू ए प्लस n माइनस 1 डी। हो गया, एक AP ही है। ओके, आप सबको दूसरा प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल देके समझाएंगे आप सब। इसको पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद एक एग्जांपल देंगे। एग्जांपल देने के बाद आप सबको अच्छा से समझ में आ जाएंगे। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे। ओके, कॉपी में नोट करते जाइए। अब चलो इसका एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। क्या, एक एग्जांपल के द्वारा। मान लेते हैं एक एपी है, एपी क्या लेंगे, 1 4 7 10 10 13 16 डॉट डॉट डॉट। मान लिए एक क्या है, एपी। मान लिए एक क्या है, एपी। क्या है, एक एपी है। अब ये देखते हैं इसमें प्रत्येक पद में 3 से गुना करने के बाद, 3 से गुना करने के बाद अब देखो इसमें इसका सर्वांतर कितना है। इसमें इस एपी में डी का मान कितना है, 4 में 1 घटाएंगे 3, 7 में 4 घटाएंगे 3, 10 में 7 घटाएंगे 3, 13 में 10 घटाएंगे 3, 16 में 13 घटाएंगे कितना है, 3। तो डी कितना आ गया, 3 ही आ गया। अब इसमें 3 से गुना करने के बाद 1 गुना 3 3, 4 गुना 3 12, 7 गुना 3 कितना, 7 गुना 3 21, 10 गुना 3 30, 13 गुना 3 39, 16 गुना 3 16 48। 16 48 39 आ गया। अब प्रत्येक पद में घटाओ, क्या 12 में 3 घटाएंगे कितना होगा, 12 में 3 घटाएंगे 12 में 3 घटाएंगे कितना होगा, 9। 21 में 12 घटाएंगे 9, 30 में 12 घटाएंगे कितना होगा, 9, 39 में 30 घटाएंगे कितना होगा, 9, 48 में 39 घटाएंगे कितना होगा, 9। प्रत्येक लगातार 2 पदों का अंतर कितना हो गया, 9। इस प्रकार से यहाँ क्या हो गया, डी का मान क्या हो गया, 9। क्या हो गया, 9। क्या यहाँ 3 से गुना करने के बाद क्या 3 3 9 होगा, अंतर में भी क्या होगा
गुना हो। सर्वांतर में भी क्या होगा, जितना से गुना करेंगे उतना ही सर्वांतर में भी क्या होगा, गुना होगा। इस एपी का सर्वांतर कितना आ गया, 9 आ गया। ओके, अब चलते हैं इसमें भाग देंगे। क्या इस एपी में कोई दूसरा एपी लेते हैं, करेंगे क्या देंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, ओके